नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संविधान की यात्रा में पहले तो मैं आपको आर्टिकल, संविधान संशोधन, कौन से देश से संविधान में क्या क्या लिया गया, भारत के संविधान में अनुसूची, भाग, इतनी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, अब मैं संविधान के 50 प्रमुख क्वेश्चन, इंपोर्टेंट जटिल प्रश्न जो कहीं ना कहीं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन संविधान की यात्रा में 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। गवर्नर जनरल का पद, पहले जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल का पद 1773 एक्ट के तहत बनाया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि गवर्नर का पद कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। और कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अगर तुमसे पूछ रहे, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पूछ ले तुमसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पूछा गया था कि गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद 1773 एक्ट के तहत बनाया गया। 1773 में कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। कब आया, 1909 में आया। और याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी प्रणाली, पूछ लेगा पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी, तो 1909 में अपनाई गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में अपनाई गई थी मुसलमानों के लिए, स्पेशल किसके लिए, तो मुसलमानों के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी ना भुगतान करने वाला चेक है ये क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें अध्यक्ष कौन था, तो इसमें अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था। याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। तुमसे पूछ लेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। याद रखना, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई, संविधान सभा की
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, कांसुलेट चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? ठीक है, बताइए तो इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसमें अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन तुमसे पूछ रहे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो दोनों प्रश्न पूछता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो फिर वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अगर स्थायी और अस्थायी की बात ना करें। तीसरी बैठक कब हुई? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, याद रखना। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना का एक मसौदा तैयार करके पेश किया, याद रखना। जो मतलब एक प्रस्तावना का एक मसौदा तैयार करके पेश किया, जो बाद में मतलब प्रस्तावना के रूप में बाद में उभर के आया। संविधान सभा की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए कितने सदस्यों पर? 389 सदस्यों पर चुनाव किया गया। कितने सदस्यों पर? तो 389 सीटें थी, याद रखना। तुमसे पूछ लेगा कि 292 सीटें थी ब्रिटिश भारत से थी, कहाँ से थी? टोटल कितनी सीटों पर चुनाव होना था संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए? 389 सीटों पर चुनाव होना था। 292 ब्रिटिश भारत की थी, 93 सीटें देसी रियासत की थी, जैसे कि देसी रियासत हैदराबाद हो गई, जूनागढ़ हो गई, ये सब पहले देसी रियासत थी। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी। टोटल मिलाकर कितनी सीटों पर चुनाव होना था? संविधान सभा की 389 सदस्यों पर चुनाव होना था। 292 ब्रिटिश भारत की थी, 93 सीटें देसी रियासत से थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पर थी। और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनना था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनना था। कितने सदस्य को? एक सदस्य को। और संविधान सभा की 389 में से कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थी, याद रखना। 389 में से कितनी? 15 महिलाएं थी। 10 लाख की आबादी पर एक चुनना था। आगे बात करते हैं। देखिए आगे पूछ रहे तुमसे कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के बाद जो मंत्रिमंडल बना, तो गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री की बात करूं तो अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री की बात करूं तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। विदेश मंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। तो विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति के अध्यक्ष, अगर तुमसे पूछ ले कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। और बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? कुल 7 सदस्य थे। अगर पूछ ले अध्यक्ष को छोड़कर, तो अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 और सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और टोटल 7 सदस्य थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे।
याद रखना। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FC मुखर्जी थे। 60 देशों के संविधान का आकलन किया गया था। पूछ लेगा मतलब कितने देशों का संविधान पढ़ा गया था, तो सबसे पहले 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। इसके बाद 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि हमें जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, मौलिक अधिकार है, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए। DPSP है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई। हम भारत के लोग ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इस प्रकार तो 10 देशों के संविधान से लिया गया और 60 देशों के संविधान का आकलन किया था। संविधान दिवस कब मनाते? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है, याद रखना। पूछले किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है। पूछ लेगा कि भारत का संविधान कैसा है या भारत के संविधान की क्या विशेषता है? तो भारत का संविधान कठोर व लचीला है। जो प्रश्न इंपोर्टेंट है ये नहीं समझना कैसा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। किसको? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। यदि तुमसे पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बताया। लेकिन संविधान की आत्मा कहा किसे गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे बताया? तो वो आर्टिकल 32 को बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में लिखा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। अगर पूछे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ये 50 क्वेश्चन की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।